वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग दो क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट ईयर में ही पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। धन्यवाद। चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे है, नंबर 42 है, y x से 7 वर्ष बड़ा है और 15 वर्ष पूर्व x की आयु 3/4 गुनी थी, तो x की वर्तमान आयु क्या है। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, y की वर्तमान आयु क्या है। तो हम दोनों निकालेंगे, x की ही निकालेंगे और y का भी निकालेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मानना नहीं है क्योंकि x और y दोनों का उम्र दिया हुआ है, केवल इस वैल्यू को हमें बोल रहा है। y जो है x से 7 वर्ष बड़ा है, यानी हमारा पहला समीकरण बन रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू 7। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण पर हम देखें, 15 वर्ष पूर्व, यानी जब भी पूर्व कहे तो वह संख्या दोनों के उम्रों से घटाया जाता है। तो इस तरह से समीकरण बनेगा, 15 वर्ष पूर्व दोनों के आयु में जो संबंध है, तो दोनों में से हम 15 घटा लिए। देखिए y में से भी 15 हम घटाए हैं, यहाँ y से भी और x से भी 15 घटाए हैं, और दोनों में जो संबंध है और y जो है x का 3/x जो है y का 3/4 गुना है। तो कंडीशन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इस तरह से कीजिए, 3 से y माइनस 15 में और 4 से x माइनस 15 में। 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हो जाएगा 3y और यहाँ 4x हो रहा है, 4x को इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस 4x हो जाएगा और इस तरह से समीकरण बनेगा। और 4 में 15 से गुणा करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, और इधर जो आप गुणा किए हैं माइनस 15 में 3 से, तो माइनस 45 होगा, जो कि दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा समीकरण नंबर 2 बना। अब जरा समीकरण नंबर 1 को देखें, y माइनस एक्स इक्वल टू 7, और दूसरा नंबर समीकरण में दिया 3y माइनस 4x इज इक्वल टू, अब घटाएंगे तो आएगा आपको माइनस 15। तो पहले समीकरण में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दूसरे समीकरण के y के वैल्यू के बराबर इसका भी y हो जाएगा। तो गुणा करें हम, तो हमारा मिलेगा 3y माइनस 3x इक्वल टू 7 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ उतार लें, 3y माइनस 4x इक्वल टू माइनस 15। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये दोनों जो वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों इससे ये कट जा रहा है। यह हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 4x प्लस में हो गया, 3x माइनस में हो गया, यानी हमें x मिलेगा और ये दोनों जुट जाएगा, यानी 36 मिलेगा। यानी हमारा दिया वाला x का जो वैल्यू होगा वो 36 होगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखिए x की वर्तमान आयु को ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर तो निकल चुका है, x इक्वल टू 36, यानी क्वेश्चन में आपका ए जो है सही है। लेकिन कहीं मान लीजिए बाय द वे इसमें पूछ देता कि y का उम्र क्या है, तो चलिए फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, y का हम उम्र निकालेंगे। तो हम पहले समीकरण को देखें, दिया हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 7, x के जगह पर हम 36 को भर दिए, तो y माइनस 36 इक्वल टू 7, माइनस इधर पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा, y बराबर 36 प्लस में आ जाएगा प्लस 7 यानी 43, यानी y का वैल्यू हमें जो निकल गया वो 43 है। इन पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा चलिए 43 है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेमी है, इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई में अंतर 4 सेमी है, भुजाओं की लंबाई बताएं। यानी जो दो शेष भुजाएं हैं उनकी लंबाई हमें पता करना है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण दिया है तो दो शेष भुजाएं हो गई, आधार और लंब। इसमें हम मान लेंगे, माना आधार x मान लें हम, तो x आधार मानने पर लंब जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, 4 सेमी लंबा है, तो यहाँ पर 4 सेमी लंबा हो जाएगा।
तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब समीकरण से हमें क्या आ रहा है, देखिए ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो आधार जो हमारा मिला वो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, लंब जो हमारा मिल रहा है एक्स प्लस 4 का स्क्वायर मिल रहा है, और कर्ण जो दिया हुआ है 20। अब इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स की स्क्वायर एक्स होगा, और इसमें एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 में 2 से गुणा 8x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 16x है तो 8x है तो 8x हो जाएगा, 16 है 16 माइनस ये पक्षांतर होगा तो माइनस 400 इधर आ जाएगा। अब यहाँ 400 में से 16 यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 384, तो हमारा अगला समीकरण मिल जाएगा 384 यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन हम निकाल लेंगे 2, तो हमारा इक्वेशन बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब 2 में 0 से डिवीजन लगाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमारा समीकरण बचेगा इतना x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 यानी 192। अब हमें 192 का ऐसे दो भागों में बांटना, चूंकि देखिए इसके आगे माइनस है तो जो मिडिल पद आना चाहिए वो इन दोनों के गुणनखंड जो होगा उसको घटाने पर आना चाहिए। दो पार्ट में यदि हम गुणनखंड इसको तोड़ें तो घटाने पर 4 मिलना चाहिए, जोड़ने पर नहीं, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। तो यदि हम इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 16 में यदि हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा 192, और 16 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, यानी हमारा समीकरण बैठ जा रहा है। तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे 16 माइनस 12। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x, और ये दोनों एक ब्रैकेट में लेंगे और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो 12x प्लस 192 हमारा हो जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x प्लस 192 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन निकालेंगे, इसमें 12 कॉमन निकालेंगे, दूसरे में x 12 कॉमन निकालें तो x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन निकाले तो x प्लस 16 हो गया। अब x प्लस 16 एक में और एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। चूंकि दोनों का है वैल्यू 0 है इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस 16 और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 12। तो माइनस 16 चूंकि रेखा की लंबाई नहीं हो सकती है, आधार की लंबाई नहीं सकती है, इसलिए असंभव हो जाएगा, यानी हमारा आधार जो मिला वो 12 मिला, 16 नहीं मिला, केवल 12 मिला है यहाँ, और इसलिए लंब हमें जो निकालेंगे तो हमारा समीकरण दे रहा है x प्लस 4 इन 12 में 4 जोड़िए 16, यानी हमारे लंब की लंबाई 16 होगी। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर करें।